तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए प्रतिशत पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बता दिया है। यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो यदि आप इन सभी क्वेश्चन को नहीं कर पाते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि 70 का 40% और 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन हम सबसे पहले कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 70 का 40%, यहाँ पर देखिए 70 लिख लेंगे और इंटू 40%, तो यहाँ 40 बटा हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे -x/100, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे x% अधिक है। जब अधिक कहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब बराबर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इसके बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 80 के 30%, ठीक है। 80 के 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 80 और इंटू यहाँ पर 30 कर लेंगे और बटा यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ इतना होने के बाद जो जो कट रहा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 0 इसको कट कर दें, इस 0 इसको, 1 0 इसको कट कर देंगे और 1 0 इसको, ऊपर नीचे दोनों को तरफ कट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट हो रहा है तो ऊपर नीचे कट कर लेंगे। देखिए 1 0 यहाँ से कट कर देंगे, 1 0 यहाँ से, तो ऊपर भी यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ पर भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसका गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। देखिए 28 हो गया माइनस, देखिए यहाँ पर है x/100, तो यहाँ पर x/100 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर क्या है, देखिए 8 त्रिक है 24, ठीक है। यहाँ पे 24 कर लिए। इतना होने के बाद अब यहाँ देखिए x को इस तरफ कर देंगे और 24 को इस तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब पक्षांतर के इस तरफ आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर अगर बराबर की इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x/100, ठीक है, x/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 28 में अगर हम 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ x/100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान अगर हम देखें तो यहाँ पे x बराबर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 400, ठीक है, यानी 400 ही हो जाएगा जो है आंसर। तो यहाँ पर देखिए 400 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। ये एसएससी सीएचएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम ए लिख ले रहे हैं और यहाँ पर बी लिख ले रहे हैं। कह रहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि जो बी का वेतन अगर 100 रहा होगा तो ए का वेतन 150 होगा, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस 50 है, यानी कि 50% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए के वेतन से कितने % कम है, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने % कम है। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखिए इनका डिफरेंस जो देखा जाए तो 50 है, तो यहाँ पर देखिए 50 बटा कर देंगे 150 और यहाँ पर इंटू में कर देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हम 1 0 कट कर देंगे, 5 1 5 5 3 15, ठीक है। अब हम इसको और इसको कट करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 33.33, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे पॉइंट में है और यहाँ पे हमने पॉइंट मिलाया है, यहाँ पर देखिए बटा में है, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय जो है ए की आय से कितने % कम है। एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि तीसरा नंबर कराए हैं, यहाँ पर देखिए ए एक तरफ लिख लेते हैं और यहाँ पर बी एक तरफ लिख देते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 35% क्या है, अधिक है। तो यानी कि देखिए जब बी का 100 रहा होगा तो ए का आय क्या रहा होगा, आय यहाँ पे 135, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 35 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए कमी % लिख लीजिए या लिख सकते हैं कमी %, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक, बटा यहाँ पर हो जाएगा 135 और यहाँ पर
परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर करें 5 दूनी 10 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 3, 5 7 35, ठीक है। यहाँ पर 700 बटा यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है, यहाँ पे 27। अगर हम इसमें भाग देंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा पूरे परसेंटेज में निकल के। तो यहाँ पर अगर इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26%, ठीक है। जो 26% होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5वां कि बी ए का 1/3 है, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5वां, बी ए का 1/3 है और यहाँ पर कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि बी बराबर, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यानी कि यहाँ पर जो कह रहा है कि बी ए का 1/3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ए बाई बी करें, यानी कि ए बटा बी, ठीक है। अगर ए बटा बी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1, ठीक है, यानी ए का मान 3, बी का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो में अगर बात करेंगे ए रेशियो बी, तो यहाँ पर रेशियो में है 3:1 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान है 3 और बी का मान है 1, ठीक है। अगर यहाँ की डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कमी परसेंट, ठीक है। कमी परसेंट बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितने में कमी है, देखिए 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। अगर हम इसको कट कर देंगे ना, यहाँ पर हो जाएगा 33.33। अगर हम 33.33 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66.66, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 66.66%, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रहेगा आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम सचिन लिख लेते हैं, यहाँ पे दिलीप लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे भी लिख लिया हमने, यहाँ पे दिलीप लिख लेते हैं, ठीक है। सचिन की आय जो है दिलीप की आय से 25% अधिक है। यहाँ पे देखिए दिलीप का 100 होगा तो सचिन का कितना होगा 125%, ठीक है। यहाँ पे देखिए को है, इसको हम की बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 25 का डिफरेंस है, 25 बटा यहाँ पर हो जाएगा 125, ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100। अगर यहाँ पे कमी परसेंट निकाले तो, ठीक है। अब यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। अगर हम यहाँ पे इसका भाग देंगे 100 में तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि जो 20 आया 20%, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना है।